शिक्षा के द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार श्रोताओं, हर सप्ताह की तरह इस बार भी आपकी अपनी साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका लेकर आई है आपके लिए शिक्षा और ज्ञान से संबंधित जानकारियाँ, विज्ञान के चमत्कार और हाँ, कुछ ऐसे प्रेरणादायक विचार जो आपकी सोच को देंगे नई ऊंचाइयाँ। तो आइए जानते हैं क्या कुछ खास है साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के आज के इस अंक में। स्टूडेंट स्पार्क सेगमेंट के अंतर्गत आप सुनेंगे इग्नू से शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों से बातचीत। आपका परिचय करवाएंगे इग्नू के उन विद्यार्थियों से जिन्होंने इग्नू से शिक्षा प्राप्त करके हासिल की हैं कुछ खास उपलब्धियां, यानी वो बने हैं हमारे अद्वितीय विद्यार्थी। ओपन माइक सेगमेंट में आपको देंगे विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई कुछ विशेष जानकारियां, साथ ही आपको देंगे इग्नू से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां। कार्यक्रम के करियर सेगमेंट में आप आज जानेंगे कैसे बना सकते हैं वाटर हार्वेस्टिंग यानी जल संचयन में अपना करियर। स्पेशल सेगमेंट में आज आप जानेंगे गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के बारे में। तो आइए लेते हैं इन सभी विषयों की जानकारी विस्तार से। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं स्टूडेंट स्पार्क सेगमेंट से। हमने इग्नू के एक छात्र कृष्ण कस्पा से बात की जिन्होंने इग्नू से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी किया है। उन्होंने इग्नू के साथ हुए अपने अनुभव हमारे साथ कुछ यूं साझा किए। I have completed post graduation diploma in industrial safety from IGNOU University, Pune region. Pune region staff is very good. They are very helpful. Due to my work pressure, I am unable to submit timely. So when I reached Pune team and they are suggested me each time, given their valuable information. So I have successfully completed post graduation diploma in industrial safety. आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। अब बात करते हैं हमारे अगले सेगमेंट अद्वितीय विद्यार्थी की। इग्नू अपने छात्रों को उच्चतर और बेहतर शिक्षा प्रदान करता है जिससे उनके करियर को मिलती है नई ऊंचाइयां। इग्नू की एक ऐसी ही छात्रा हैं डॉक्टर संगीता भाटिया जो पेशे से एक चिकित्सक हैं, लेकिन उन्होंने इग्नू से MA इन हिंदी किया है और अपने करियर को एक नया मुकाम दिया है। तो वो क्या कहना चाहेंगे इग्नू के बारे में, आइए जानते हैं। चिकित्सक होने के साथ साथ मुझे साहित्य में लिखना पढ़ना इन सब में गहरी रुचि थी और मैं कुछ इसके अलावा कर नहीं पाती थी, लेकिन तभी मुझे इग्नू के बारे में पता चला और मैंने इग्नू में एडमिशन लेने का सोचा और उसके लिए मैंने हिंदी विषय चुना। जुलाई 2021 सत्र में मैंने MHD कोर्स में एडमिशन लिया और हमने क्लासेस अटेंड करनी शुरू करी। ज्यादातर क्लासेस शनिवार और रविवार को होती हैं, जो कि हम लोग के लिए बहुत आसान रहता है और हम अटेंड कर सकते हैं। जब हम लोगों की क्लासेस शुरू हुई तो हमें जब स्टडी मटेरियल मिला जो कि हमने जाके सेंटर पे लिया, इतना बढ़िया स्टडी मटेरियल था, इतना एक्सपर्ट्स के द्वारा डिजाइन किया गया कि आप बहुत कुछ खुद भी कर सकते हो। हालांकि हमारी हेल्प के लिए टीचर्स थे, लेकिन बहुत खूबसूरत है वो, तो मैंने प्रिजर्व करके रख लिया कि ये तो हमेशा पढ़ने वाला है। तो स्टडी मटेरियल ने हमारी बहुत हेल्प की। उसके बाद अगर हम क्लासेस की बात करें तो इग्नू के टीचर्स वाकई में बेमिसाल हैं। तो मैं शुक्रिया कहना चाहती हूँ, बेहद शुक्रिया इग्नू के टीचर्स और इग्नू के समस्त स्टाफ को। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इग्नू की शिक्षा व्यवस्था बेहतर और लचीली है जो अपने विद्यार्थियों को उनकी सुविधा और समय के अनुसार अपने कार्यक्रम को पूरा करने की आजादी देती है, जिसमें छात्रों का सहयोग करता है उनका रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर। तो कैसे इग्नू का गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित स्टडी सेंटर अपने छात्रों को सहयोग दे रहा है, आइए जानते हैं कार्यक्रम के ओपन माइक सेगमेंट में गोरखपुर स्टडी सेंटर के समन्वयक डॉक्टर अजय कुमार शुक्ला से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू उच्च शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जो पूरे भारत में विद्यार्थियों को लचीली और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। हमारा गोरखपुर केंद्र शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों विद्यार्थियों को शिक्षा का अवसर प्रदान करता है।
जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन अक्सर दूरी, समय की कमी या संसाधनों के अभाव जैसी कठिनाइयों का सामना करते हैं। इग्नू विद्यार्थियों को उनके काम, परिवार या अन्य जिम्मेदारियों के साथ साथ पढ़ाई जारी रखने की सुविधा देता है। यहाँ प्रमाण पत्र से लेकर डॉक्टरेट स्तर तक के अनेक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। हमारे क्षेत्र में इग्नू की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने, कौशल विकास को बढ़ावा देने और आजीवन शिक्षण को प्रोत्साहित करने में मदद करता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए अवसरों का द्वार खोलता है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। मुझे गर्व है मैं इग्नू के शिक्षा सबके लिए मिशन से जुड़ा हूं ताकि ज्ञान समाज के हर कोने तक पहुंच सके। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने जनवरी 2026 सत्र के लिए पुनः पंजीकरण यानी री रजिस्ट्रेशन की महत्वपूर्ण तिथियों की घोषणा कर दी है। ये उन सभी छात्रों के लिए जरूरी है जो ओडीएल यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में नामांकित हैं और अपने अगले वर्ष ये सेमेस्टर के लिए री रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। छात्रों को ध्यान देना होगा कि पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। ये प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑनलाइन तरीके से होगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम जानकारी और शुल्क भुगतान के लिए इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से देखते रहें। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के अवसर पर कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी इग्नू की वेबसाइट पर उपलब्ध है। गणतंत्र दिवस 2026 से संबंधित प्रतियोगिताओं के अंतर्गत निबंध प्रतियोगिता के लिए विषय है सफलता का मंत्र दृढ़ संकल्प। लेख या आर्टिकल के लिए विषय है आत्मनिर्भर भारत। इसके अलावा विभिन्न भाषाओं में वंदे मातरम गायन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। इन सभी प्रतियोगिताओं के लिए 31 दिसंबर 2025 तक अपनी प्रविष्टियां आप भेज सकते हैं। भाग लेने के लिए आप इग्नू की वेबसाइट देख सकते हैं। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने अपने 39वें दीक्षांत समारोह यानी कॉन्वोकेशन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन छात्रों ने हाल ही में अपने कोर्स पूरे किए हैं वे अपनी मूल डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। जिन छात्रों ने दिसंबर 2024 या जून 2025 की सत्रांत परीक्षाओं में अपनी डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रोग्राम पूरा कर लिया है वो इसके लिए पात्र हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने का तरीका बेहद ही आसान है। इच्छुक छात्र इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर कॉन्वोकेशन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। जो छात्र समारोह में शामिल नहीं हो पाते हैं उन्हें शुल्क जमा करने के बाद उनके पते पर डाक द्वारा डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र भेज दिया जाता है। सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें। तो ये थी जानकारी इग्नू से जुड़ी हुई। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट की ओर। कार्यक्रम के करियर सेगमेंट के अंतर्गत आज जानते हैं कैसे बना सकते हैं आप वाटर हार्वेस्टिंग यानी जल संचयन में अपना करियर। वाटर हार्वेस्टिंग यानी जल संचयन वर्षा के जल को भविष्य में उपयोग के लिए इकट्ठा और संरक्षित करने की एक प्रक्रिया है। ये गिरते भूजल के स्तर को सुधारने और पानी की कमी को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। हर साल देखने में आता है कि देश में कहीं न कहीं बारिश के मौसम में कई क्षेत्रों में या तो बाढ़ आ जाती है या फिर कहीं पर भयंकर सूखा पड़ जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है वर्षा जल का उचित संचयन न होना या फिर धरती से निकाले गए जल को वापस धरती में ना लौटाना। इसके लिए कई वैज्ञानिक तरीके हैं
जिनमें से वाटर हार्वेस्टिंग सबसे कारगर तरीका माना जाता है। इसका फायदा ये होगा कि किसानों की मॉनसून पर निर्भरता कम हो जाएगी और पानी के अभाव में खराब हो रही लाखों हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई हो सकेगी। जल प्रबंधन और संरक्षण पर आधारित कई तरह के कोर्सेज आजकल के विभिन्न सरकारी और निजी संस्थानों में संचालित हो रहे हैं, जहां पर आप वाटर साइंस, वाटर कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। इनमें से कुछ कोर्सेज को करने के लिए आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसमें स्टूडेंट्स को बारिश के पानी को संरक्षित करने, वर्षा जल मापन और वाटर टेबल आदि जैसी बेसिक चीजों की जानकारी दी जाती है। अगर आप बायोलॉजी विषय से 12वीं पास है और इस क्षेत्र में स्नातक करना चाहते हैं तो एक्वा साइंस या वाटर साइंस में आप बीएससी या एमएससी भी कर सकते हैं। बात करें अगर इनके लिए योग्यता की, तो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए आपको 10वीं या 12वीं पास होना अनिवार्य है। वहीं अगर बात की जाए बैचलर्स डिग्री की, तो 12वीं में भौतिकी, रसायन, गणित विषयों के साथ कम से कम 50% अंकों के साथ पास होना अनिवार्य है। मास्टर्स डिग्री कोर्स के लिए संबंधित विषय में आपका ग्रेजुएट होना आवश्यक है। इस क्षेत्र में करियर की अपार संभावनाएं हैं। सरकारी क्षेत्र की बात की जाए तो जल शक्ति मंत्रालय, नगर निगम, कृषि विभागों में वाटर रिसोर्स स्पेशलिस्ट के तौर पर आप काम कर सकते हैं। तो वहीं निजी क्षेत्रों में आप कंस्ट्रक्शन कंपनियों और रियल एस्टेट फर्म में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंसल्टेंट के रूप में भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं के व्यवसाय की बात की जाए तो आप खुद का एक कंसल्टेंसी फर्म खोल सकते हैं, जो घरों और उद्योगों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल करने में मदद कर सकता है। तो ये थी जानकारी कैसे बना सकते हैं आप वाटर हार्वेस्टिंग में अपना भविष्य। क्या आप जानते हैं, आपका पेट हर 2 हफ्ते में म्यूकस की नई परत बना देता है ताकि वो स्वयं का पाचन न करे। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम के स्पेशल सेगमेंट के अंतर्गत आइए आज जानते हैं गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के विषय में। भारत में हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ये दिन महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के रूप में समर्पित है, जिन्हें गणित का जादूगर कहा जाता है। श्रीनिवास रामानुजन एक ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने गणित की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के एक छोटे से शहर इरोड में हुआ। बचपन से ही वे गणित में अद्भुत प्रतिभा दिखाते थे। वे एक स्वशिक्षित प्रतिभा थे, जिन्होंने बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के गणित की दुनिया में क्रांति ला दी। उन्होंने अकेले बैठकर हजारों गणितीय सूत्र खोज निकाले। रामानुजन ने संख्या सिद्धांत, अनंत श्रृंखला और पाई के सूत्रों पर अद्भुत कार्य किया है। उनके लगभग 3900 सूत्र आज भी वैज्ञानिकों को आश्चर्य में डालते हैं। उनके द्वारा दिए गए सूत्र आज भी ब्लैक होल, भौतिकी, क्रिप्टोग्राफी और कंप्यूटर साइंस में इस्तेमाल होते हैं। खराब स्वास्थ्य होने के कारण रामानुजन मात्र 32 साल की आयु में 26 अप्रैल 1920 को चल बसे। लेकिन उनकी गणित की नोटबुक्स आज भी गणितज्ञों के लिए एक खजाना है। वे गणित को ईश्वरीय कला मानते थे। रामानुजन जैसे स्वशिक्षित प्रतिभा की कहानी से युवाओं को प्रेरणा मिलती है कि औपचारिक शिक्षा के बिना भी महान उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। तो वहीं राष्ट्रीय गणित दिवस हमें याद दिलाता है कि गणित केवल संख्याओं का खेल नहीं, बल्कि रचनात्मकता और मानव बुद्धि का प्रतीक है। रामानुजन की तरह हर कोई अपनी प्रतिभा को निखार सकता है। तो ये थी जानकारी महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के विषय में। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब बढ़ते हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के अगले सेगमेंट मोटिवेशनल थॉट की ओर। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है, अनुशासन वह ढांचा है जो स्वतंत्रता को सार्थक बनाता है। ये मन को केंद्रित करता है और रचनात्मकता को दिशा देता है।
यानी वे मानते थे कि अनुशासन बाहरी नियमों से अधिक आत्मिक और उद्देश्यपूर्ण जीवन का प्रतीक है। यदि हम अनुशासन में रहकर कोई भी काम करते हैं तो उस कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया PR सैमल ने, स्वर एवं आलेख सविता राणा का। कार्यक्रम का संपादन किया सदन लाल ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे मुकेश सक्सेना। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के इस अंक को अब यहीं संपन्न करते हैं। आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे यानी सविता राणा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। शिक्षा